आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सबसे पहले ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देता है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी का नाम इस ड्रैगन फ्लाई जिसे हम बचपन में हेलीकॉप्टर बोलते थे, याद होगा आप लोगों को, इस ड्रैगन फ्लाई के नाम पे रखा गया है। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो इसी के बेस पे ड्रैगन फ्लाई डोजी का नाम रखा गया है। एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जो कैंडल स्टिक होता है उसकी जो ओपनिंग होती है वही उसकी क्लोजिंग होती है, या फिर उसकी जो ओपनिंग होती है उसके पास में ही बिल्कुल पास में क्लोजिंग होती है। कैसे? जैसे हम इस कैंडल स्टिक को देखते हैं, इसकी यहीं पे ओपनिंग है, मार्केट नीचे जाता है, फिर ऊपर आके यहीं पे क्लोजिंग दे देता है, तो इसका ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग होता है। ठीक है, अब इस कैंडल में देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपनिंग देता है, मार्केट नीचे आता है और ओपनिंग के पास ही क्लोजिंग दे देता है। लगभग इसकी बहुत ही छोटी सी बॉडी है और इतना बड़ा विक है। मतलब पहले ड्रॉप आता है, फिर रिजेक्शन आता है, पहले प्राइस नीचे जाता है, फिर इस प्राइस को रिजेक्ट करके मार्केट ऊपर आ जाता है। ओके, तो दो ड्रैगन फ्लाई डोजी तो हमने देख लिए। एक हमारा ऐसा ग्रीन कलर का होगा, एक हमारा ऐसा एक हमारा ऐसा रेड कलर का होगा। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर और रेड कलर का कैसे बनता है? अगर हल्का सा ऊपर क्लोजिंग देता है, ओपनिंग के हल्का सा ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो वो एक ग्रीन कलर का ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाएगा। अगर हल्का सा नीचे क्लोजिंग दे रहा है ओपनिंग के, जैसे इसमें ओपनिंग के हल्का सा नीचे क्लोजिंग दिया है, तो ये एक रेड कलर का ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगा। ये हो गए दो तरीके। अब तीसरा तरीका देखिए, तीसरे तरीके में क्या होता है? हल्का सा ऊपर भी एक विक रहता है ग्रीन कलर के डोजी कैंडल में, ड्रैगन फ्लाई डोजी में, और रेड कलर के ड्रैगन फ्लाई डोजी में भी ये चौथा तरीका हो गया। इसमें भी एक छोटा सा ऊपर विक होता है। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ड्रैगन फ्लाई डोजी किसी भी टाइम फ्रेम पे बन सकता है, बस आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप अच्छे सपोर्ट पे लीजिए, अच्छे पीओआई पे लीजिए, ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख के अगर आप लेंगे तो फिर आपका ये अच्छे से काम करेगा किसी भी टाइम फ्रेम पे। ये मैंने कुछ कैंडल्स बनाए हैं जिसमें यहाँ एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है। ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारा रेड कलर का हो या फिर ग्रीन कलर का हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, शर्त यह है कि इसमें नीचे वाली विक ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ऊपर वाली विक छोटी होनी चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, प्लस ये अगर हमारा एक पीओआई या फिर सपोर्ट पे बन रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी बनना चाहिए, पोजीशन के हिसाब से देखते हैं तो ड्रैगन फ्लाई डोजी पिछली कैंडल का लिक्विडिटी लेना चाहिए। ठीक है, इस ड्रैगन फ्लाई डोजी ने क्या किया? इस कैंडल को ब्रेक डाउन दिया और फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बना है। ओके, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, हमें ये देखना है कि इस कैंडल्स में ये 1 2 3 एवरेज वॉल्यूम है, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जब बने तो हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ओके, और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका एवरेज कैंडल का साइज़ इतना है,
ठीक है। और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है जिसका साइज बहुत कम है, तो आप उस ड्रैगन फ्लाई डोजी के बेस पे ट्रेड ना लें जब तक इसके हाई को ब्रेक ना कर दे, मतलब इसके प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक ना कर दे, अगर वो एक बहुत ही स्मॉल साइज़ का ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो कभी कभी बहुत स्मॉल साइज़ के ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बनते हैं। ओके, अगर ये एक नॉर्मल साइज़ का होता, ठीक है, ये एक नॉर्मल साइज़ का होता तो हम इसके ऊपर जैसे ही दूसरी कैंडल जा रही है, ठीक है, या फिर इससे गैप अप ओपनिंग दे दे, इस ड्रैगन फ्लाई डोजी के गैप अप ओपन हो जाए नेक्स्ट कैंडल, थोड़ा गैप के बाद यहाँ ओपन हो जाए एक कैंडल और उसके बाद ऊपर जा रही हो, तो हम यही एंट्री ले लेंगे जैसे ही गैप अप ओपनिंग मिलेगी हमें, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं लोकेशन के हिसाब से। ये हमने देखा पोजीशन के हिसाब से कैसे बनना चाहिए। हमने ये भी जाना कि नेक्स्ट कैंडल अगर हमारा गैप अप ओपन हो रहा है, इसके क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये हमें बेनिफिट देगा। ओके, अब जानते हैं हम लोकेशन के हिसाब से। लोकेशन के हिसाब से हमेशा एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जो बनेगा वो एक डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद अगर एक सपोर्ट है तो बनना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, एक पुल बैक आया है, या फिर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी ले सकते हैं, फिबोनाची 0.5 का, या फिर फिबोनाची 0.618। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपका फिबोनाची 0.618 बहुत ही अच्छा लेवल रहता है और इससे आपको अच्छी ट्रेड मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, ठीक है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से। हम अगर रिट्रेसमेंट बेस पे ट्रेड लेते हैं तो हम अपना टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे लेते हैं तो हम अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस टारगेट रख सकते हैं। या फिर अगर आप 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं तो इस बेस पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ठीक है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा पेड कोर्स चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, हमारे पेड कोर्स के बारे में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।